बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य का राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन राजा के मन में एक बात का दुख था, और वो थी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकला। अचानक उसे दूर कहीं एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखी। वो एक राजहंस के साथ बैठी हुई थी, और हंस उसके हाथ से दाना खा रहा था। राजा ने ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो लड़की राजा को देखती है, वो घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। राजा उसके पीछे जाता है, लेकिन वो बहुत दूर निकल जाती है। राजा वापस अपने महल में लौट आता है, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती और सादगी उसके मन में बस जाती है। अगले दिन राजा फिर से उसी जगह जाता है, लेकिन वो लड़की वहां नहीं मिलती। राजा निराश हो जाता है। तभी उसे उस जगह पर एक राजहंस मिलता है। उस राजहंस के गले में एक बहुत ही खूबसूरत हार था, जिस पर एक नाम लिखा था, परी। राजा समझ जाता है कि उस लड़की का नाम परी है। वो उस राजहंस को अपने साथ महल में ले जाता है और उसे बहुत प्यार से पालता है। अब राजा परी के तलाश में जुट जाता है। राजा ने उस राजहंस को बड़े प्यार से अपने महल में रख लिया। वो हर सुबह उसे दाना खिलाता और उसकी देखभाल करता था। एक दिन राजा ने देखा कि वो राजहंस एक खास दिशा में बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा है। राजा को लगा कि शायद ये राजहंस उसे परी तक पहुंचा सकता है। राजा ने उस राजहंस को आजाद कर दिया और खुद उसके पीछे पीछे चलने लगा। राजहंस उड़ता हुआ एक घने जंगल से होते हुए एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचा। उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही सुंदर झील थी, और झील के किनारे एक छोटी सी कुटिया। वहां जाकर राजा ने देखा कि वही लड़की परी उस झील के पानी में अपने पैर डालकर बैठी हुई थी। जब राजा वहां पहुंचा तो परी उसे देखकर फिर से घबरा गई। राजा ने बड़े प्यार से कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें ढूंढ रहा था। परी ने धीरे से कहा, लेकिन आप राजा हैं और मैं एक साधारण लड़की, हमारा मिलना संभव नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम में न तो कोई राजा होता है और न ही कोई साधारण। प्रेम तो बस प्रेम होता है। परी राजा की बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसे धीरे धीरे राजा से प्यार हो गया। अब राजा और परी रोज उस झील के किनारे मिलते थे। राजा को परी की सादगी और दिल की खूबसूरती बहुत पसंद थी। एक दिन राजा ने परी को शादी का प्रस्ताव दिया। परी भी राजा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। राजा परी को अपने साथ महल ले आया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा ने पूरे सम्मान के साथ परी को अपनी रानी बनाया। राजा और परी की शादी के बाद पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। रानी परी अपनी सादगी और दयालु स्वभाव से सबकी चहेती बन गई। वो प्रजा की भलाई के लिए राजा के साथ मिलकर काम करती थी। राजा और रानी का प्यार हर दिन गहरा होता गया। एक दिन जब रानी महल के बगीचे में बैठी थी तो उसने देखा कि वही राजहंस वापस आ गया है। रानी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे प्यार से सहलाने लगी। तभी रानी को एक विचार आया। उसने राजा से कहा, महाराज, जिस राजहंस ने हमें मिलाया, क्यों ना हम उसके लिए एक सुंदर सरोवर बनवाए। राजा को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत महल के पास एक बहुत ही सुंदर और विशाल सरोवर बनवाया, जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। उस सरोवर के बीच में एक छोटा सा टापू भी था, जहां राजहंस और उसके जैसे और भी कई पक्षी आकर रहने लगे। राजा और रानी ने उस राजहंस का नाम मिलन रखा, क्योंकि उसने ही उन दोनों को मिलाया था। अब हर शाम राजा और रानी सरोवर के किनारे बैठकर मिलन और दूसरे पक्षियों को दाना खिलाते थे और अपनी प्रेम कहानी को याद करते थे। उनकी ये प्रेम कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और लोग उन्हें प्रेम की निशानी के रूप में याद करने लगे।